नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टार्टिंग बैंकिंग प्रीतम। अगर मेरी बात समझ में आई हो या पूरी बात सुन लेना, पूरी बात समझ में आ ही जाए तो सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना अभियान में हमारे साथ आरआरबी के। रहा सहा एक सवाल, सबके दिमाग में यूट्यूब पर पूरा बिल्कुल जो है छाया हुआ है, परसेंटाइल गिर रहा है, परसेंटाइल नहीं गिरेगा तभी बता देंगे अरे गिर रहा है परसेंटाइल। अरे हम तो 100% लाते थे, अब तो 60% हो गया, मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। ये क्या बात हुई भाई? हैं? मेरा 60 आ रहा है, मेरा 70 आ रहा है। अरे यार पहले ये बताओ, आप ये क्या सिर्फ दिन भर में एसटीए कर रहे हो? हैं? ये कौन सा तरीका है आप सभी लोगों का कि मतलब जो है ये ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है, 60% आ रहा है, 70% आ रहा है, 75% आ रहा है। पहले मेरे 98% आते थे, अब मेरे 75 आ रहे हैं, अब मेरे 70 आ रहे हैं, मैं फेल हो गया। भैया वो मॉक टेस्ट है, ठीक? उसमें कौन आदमी कैसे बैठता है कैसे नहीं बैठता है, नहा के बैठते हुए एसटी कर रहा है, धो के एसटी कर रहा है, खा के एसटी कर रहा है, कुछ नहीं जानते। लेवल आपका तब पता चलेगा जब आप एग्जैक्ट टेस्ट में नहीं, आप पेपर में बैठोगे, तब आपका लेवल पता चलेगा। प्रैक्टिस कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो? कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं, बैठे थोड़ी हो। अभी करें 60 से 70% आ रहा है और परसेंटाइज सबका गिर रहा है। मैंने सबका गिर रहा है तो 70% मान लो तुम्हारा आ रहा है तो 30% का गिरा ही नहीं, इसका मतलब वो तो 100 में 100 ला रहा है बिल्कुल। ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है ना? 60% आ रहा है, 70% आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। एक ही सब्जेक्ट पे नहीं फोकस कर रहे हो ना, सब सब्जेक्ट के लिए चलो। इंग्लिशो पढ़ना है थोड़ा सा, यहू वीडियो देखना है, वहू वीडियो देखना है, कंप्यूटर पढ़ना है, जीए पढ़ना है। भैया जब 4 जगह दिमाग लगा के ऑलरेडी बैठे हुए हो तो एक ही जगह फोकस करने से सारी चीजें कैसे हो जाएंगी? दिन भर में 4-5 एसटी दे लो, देखो स्पीड मेंटेन कैसे परसेंटाइल नहीं बढ़ती है। लेकिन हम लोग एक दो देते, अरे यार अब तो यार एक को न दिया जाएगा, अब तो मतलब बहुत पढ़ लिए भाई, अब थोड़ा सा आराम करेंगे, लाओ, ठीक है। तो वो चीजें ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो परसेंटाइल डाउन हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक पर ध्यान दो। पेपर जितने भी आप लगा रहे हो इधर उधर, एक ही सोर्स तो लगाते नहीं होंगे, ये सच्चाई है, ठीक है ना? कोई एक ही भरोसे बैठा नहीं है, फलानी ये कोई दूसरा, कोई तीसरा, तो कोई चौथा, तो कोई पांचवा, तो कोई छठवां सब्सक्रिप्शन लेकर बैठा है। 2 इसमें से दे रहा है, 2 उसमें से दे रहा है, कोई एक उसमें से दे रहा है, कोई एक उसमें से दे रहा है, कोई आसान लग रही। एक तो एक नाम बहुत जहर है, अगर नाम आपको अगर याद आ रहा हो, उसका मॉक दे लो तो आदमी को ऐसा लगेगा कि अरे भैया मेरा तो कुछ निकल हो नहीं करेगा। बहुत खतरनाक मॉक बनाते भाई वो लोग, बहुत खतरनाक। मतलब ऐसा लगता है कि तरंगे उड़ रही दिमाग से पेपर उसका मॉक देने के बाद। ठीक है, वो लेवल उसी हिसाब से मेंटेन कर रखे हैं, उस हिसाब से कट भी डाउन कर देते हैं। लेकिन हमारे कहने मतलब ये है कि जो लेवल है उसी लेवल तक, उससे थोड़ा सा लेवल उठाइए हैं। वो बिल्कुल आप चले जा रहे हो क्लर्क मेंस की तरफ, बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा है। अरे आप बच्चे को सिर्फ ये बताइए कि आप वहां तक उसको 80 में 80 टच तो करने दो, टच तो करे तभी तो वो जाके आगे प्रैक्टिस कर पाएगा पूरे एसी के लिए। परसेंटाइल गिर रहा है, ये गिर रहा है, वो गिरने का ही नतीजा ही है, यहाँ से वहां से, यहाँ से वहां से 10 जगह से हम लोग करते हैं। वो ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी चीज है, तो आप उससे घबराइए मत, ठीक है ना? इसमें आपका कुछ आ रहा है, उसमें आपका कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 मॉक, आप मॉक रोके नहीं रोके तो परसेंटाइल क्यों गिर रहा है? अपने दिमाग से आप सोचो ना, क्यों इधर उधर की बातों से आप डिस्ट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं? ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये फलान बता रहे हैं, दिमाग बता रहे हैं, ये इसे बता रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी। अबे भैया कुछ अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ, अपने हिसाब से सोचो दादा, ठीक है ना? ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। दुनिया भर के आप लोग वीडियो स्क्रॉलिंग कर करके वीडियो देखते चले जा रहे हो, अपना बुद्धि लगाओ दादा। 20 25 30 एसटी तो कर ही लिए होगे अब तक, तो अपना मॉक एनालिसिस करो ना। क्या बैठे थे? नहीं ना बैठे हो, क्यों परसेंटाइल गिर रहा है? ये कौन सा तरीका हुआ? ठीक है ना? परसेंटाइल गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम लोग सोचते रहते हैं, कुछ होता है, कुछ मॉक बराबर कर रहे हो, 95 से 70 आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यू, तुम्हारा मॉक परसेंटाइल गिरता रहे। कोई ना कोई रीजन होगा ना, उससे आप ढूंढो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग दूसरे पर ब्लेम करते चले जाएं। अरे यार अब बताओ, हे दादा, हे बाबू बताओ यार, हमारा तो 95 आता था, दादा मेरा 60 आ रहा है, अरे मैं क्या करूं, मेरा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। भैया ठीक है, घबराओ मत, जब पेपर होगा ना फरिया लेना उसमें कितना है। तो आप वीडियो वीडियो देखना भैया मत, ये सब बहुत 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 तंग आ गया, तब जाके ये मैंने जो वीडियो बनाया कि मतलब क्या भैया, मैं भी मॉक कर रहा हूँ, ठीक है ना? मेरे भी गिरते उठते गिरते उठते गिरते उठते रहते हैं, जो कि मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, खरे यार अब तो मेरा होगा ही नहीं, अब तो मेरा 60%, मेरे से इतने लोग आगे हैं, मेरे से उतने लोग आगे हैं। एग्जाम जब लेवल में होता है ना तो समझ में आता है
कि मॉक वाले आगे हैं या पेपर वाले आगे हैं या फिर जो एग्जैक्ट लेवल में बैठ रहा वो आगे है। समझ आया ना? कुछ तो बता रहे होंगे 80 में से आरआरबी में 85 कर लिए, उनका तो अलग है स्वैग चल रहा है कुछ लोगों का बिल्कुल हैं। अरे हमरे तो इतना में इतना आ गए, क्या करूं मैं भाई, क्या करूं मैं उस चीज़ का, तुम्हारे इतना में इतना आ गए। तो आप अपने फोकस करिए, दैट्स इट। दुनिया भर की चीज़ें उसमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा ना? मॉक करिए, मॉक एनालिसिस करिए, अंदर फिर मॉक करिए, 1-2 मॉक कर लीजिए, अगर शाम को 1 मॉक कर लीजिए भैया, 2-3 मॉक करोगे ऑटोमेटिक आपकी स्पीड भी बूस्टअप होगी और आपका परसेंटाइल भी बढ़ेगा। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। दुनिया भर के स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे, ये करोगे वो करोगे, अपना भाई 20, 25, 30 मॉक देने के बाद आपके पास आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें पहले मैथ करना है या पहले रीजनिंग करना है या मैथ के सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक पहले खत्म करके देन रीजनिंग पर जंप करना है, या फिर रीजनिंग से 4-5 जो है पजल करने के बाद 2 पजल करने के बाद फिर तुरंत मैथ पर शिफ्ट होना है, ये करना है, ये करना है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना? जो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँ मैं उस हिसाब से मॉक करता हूँ, चाहे जैसा भी हो। समझ में आ रही बात नहीं? बस यही करिए, ज़्यादा वीडियो डिस्कॉल मत करिए, अपने भरोसा रखिए, बाकी अपने तैयारी पर लगे रहिए। परसेंटाइल गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, वो अपनी जगह पे है। ठीक है ना? वो पेपर के और मॉक के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात ना? चलिए, बुरा लगा हो भैया सॉरी, और बाकी यही सच्चाई है, आप अपनी देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कोई सजेशन चाहिएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, फटाफट मैं बताता रहूँगा। धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लेना यार, करते नहीं हो भैया तुम लोग।